हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऑटोकैड में फ्लोर प्लान्स कैसे बनाएंगे हम लोग। हमारे जो फ्लोर प्लान्स होते हैं 2D फ्लोर प्लान्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको हम कैसे क्रिएट करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और कौन कौन से हम लोग इसमें बेसिक कमांड्स को यूज़ करते हैं प्लानिंग करने में। हमारे पास एक छोटा सा एरिया है जिसका साइज़ है 20x40 फीट। ग्राउंड फ्लोर है एंड फर्स्ट फ्लोर है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ग्राउंड फ्लोर से, और ग्राउंड फ्लोर को बनाने के लिए हमारा जो इसका यूनिट है वो है फीट एंड इंचेस। हमको मालूम है कि फीट इंचेस में काम करने के लिए हम लोग यूनिट क्या लेते हैं, UN एंटर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लेंथ टाइप आर्किटेक्चर एंड इसके ले लेंगे इंचेस। ओके, देन हमारा जो एरिया होगा लाइक 20 फीट बाई 40 फीट का हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। हम लाइन का यूज़ नहीं करेंगे। REC एंटर करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा डायमेंशंस का। आपको डायमेंशन पे क्लिक करना है एंड 20 फीट एंटर एंड 40 फीट एंटर करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक हमारा एक एरिया बन गया। तो हमको क्या हुआ, लाइन के थ्रू हमें इसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग बनाएंगे किसके थ्रू, रेक्टेंगल के थ्रू क्रिएट करेंगे। पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई। अब करना क्या है कि हमारा जो आउटर लाइन होगी जिसे हम लोग कहते हैं ये आउटर वॉल है हमारी, इसके थ्रू हमें एक ऑफसेट लेना होता है जो हमारी वॉल जाती है, जिसे हम लोग इनर वॉल कहते हैं या फिर हम लोग आउटर वॉल भी कहते हैं इसको। और आउटर वॉल हमारी डिपेंड करती है, मे बी 4.5 इंचेस की हो सकती है या फिर 9 इंचेस की हो सकती है। और अगर हम mm में बात करें तो mm में हमारी 150 mm एंड 230 mm साइज़ को कंसिडर करते हैं। तो अभी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 9 इंचेस हम इसकी थिकनेस को लेके चलेंगे। तो करना क्या है, हम ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे। O एंटर करने के बाद O एंटर करना है। 9 इंचेस एंटर करने के बाद हम इसी रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा एक पूरा रेक्टेंगल कॉपी करके हमको दे देगा। हमको उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो हमारी जो थिकनेस आ रही है वॉल की, आप देख रहे हैं कि कुछ थिकनेस शो कर रहा है लाइन में। मैंने इसके लिए एक कमांड यूज़ करा है LW लाइन वेट। अगर आप चाहो तो अपने ऑब्जेक्ट में उसको थिकनेस के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। LW करने के बाद हमें क्या करना होता है, डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट लेना है, जितनी भी थिकनेस आपको अपनी ऑब्जेक्ट की रखनी है, आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसको अगर मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लाइन वेट, उसको मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कम और ज़्यादा दोनों रख सकते हैं। आपको जो भी इजी पड़े आप अपने अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अप्रॉक्स 6 इंचेस ले लेता हूँ। जब हम रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं प्लानिंग में तो होता क्या है कि उसकी जो जितनी भी लाइन्स है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है। और जब लाइन्स उसके आपस में कनेक्टेड होती हैं तो फिर हम इसके थ्रू दूसरा ऑफसेट यूज़ नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हम लोग एक कमांड यूज़ करेंगे जो कहलाता है एक्सप्लोड कमांड, X एंटर। X एंटर का काम क्या होता है, हमने X एंटर किया और दोनों रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दिया तो आपने नोटिस क्या करा कि उसकी सारी जितनी भी आउटर एजेस थी वो उसने सेपरेट कर दी। आप जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे। अब मुझे क्या करना है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने बेडरूम वाले एरिया से और वॉशरूम वाले एरिया से। अगर हमारे पास किसी क्लाइंट का 20x40 20x40 का अगर लेआउट आता है, अगर उसका कोई लेआउट है या उसका कोई प्लॉट है, उस प्लॉट में अगर हमें डिज़ाइन करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। हमारी जो फेसिंग होगी हाउस की वो होगी ईस्ट की, ठीक है, ईस्ट फेसिंग हाउस। वॉशरूम का एरिया, टॉयलेट का एरिया हमारा है 10x6 एंड बेडरूम का एरिया है हमारा 12x10। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको आज प्लानिंग के साथ साथ कुछ चीज़ें भी बताता हूँ कि हम लोग प्लानिंग करते कैसे हैं और उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बेडरूम हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं 12x10 का। तो 12x12x10 हमारा क्या है, ये हो गया लेंथ इंटू विड्थ।
तो 12 फीट हम लोग ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ से। 12 फीट का हमने ये ऑफसेट लिया एंड 12 बाई 10 फीट का हमने ये ऑफसेट ले लिया। अब आपको करना क्या है, इसकी जो वॉल है अंदर की जितनी, मैं उनको पार्टीशन वॉल लेकर चलता हूँ 4.5 इंचेस के साथ, और जो 4.5 इंचेस का ऑफसेट होगा वो सारा आउटर होगा ना कि इनर होगा। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारी जो ऑफसेट यूज़ करी जाती है वो इनर होती है या आउटर होती है। अगर हम लोग इनर ले लेंगे ऑफसेट तो हमारा जो टोटल एरिया है बेडरूम का वो कम हो जाएगा, तो सारा जितना भी ऑफसेट लेंगे वो हम आउटर लेके चलेंगे। इतना करने के बाद हमने TR डबल एंटर कमांड यूज़ करके एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से रिमूव कर दिया। वॉशरूम का साइज़ है हमारा 10 बाई 6। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये टोटल साइज़ ही अप्रॉक्स हमारा वॉशरूम का एरिया ही निकल आया है। और चलो जब हम लोग प्लानिंग करेंगे ना तो प्लानिंग के साथ साथ डायमेंशंस की सेटिंग भी करते हुए चलेंगे, ताकि अगर हम लोग किसी चीज़ को मेज़र करें तो उसका एक एक्यूरेट एरिया हमको पता चले। तो यहाँ पे हम एक सेटिंग्स कर लेते हैं बेसिक। इसके बारे में, डायमेंशंस के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो कि डायमेंशंस की सेटिंग्स कैसे करते हैं इसमें। तो डायमेंशंस पे आने के बाद हम लीनियर यूज़ करेंगे और इसका जो टोटल डेप्थ है हम इसको एक बार देखते हैं। ये अप्रॉक्स हमारा 10 फीट है और ये है हमारा कितना 6 फीट है। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या चेंज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे चेंजेस क्या करूँगा, हमारा वॉशरूम का जो साइज़ है वो 10 फीट है। इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे स्टेयर्स का पोर्शन दे दिया है, यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम का एरिया दे दिया है, लेकिन इन्होंने जो वेंटिलेशन दिया है वो आपका आउटर पार्ट में दिया है, किसी दूसरी बाउंड्री में दिया है। बट हम लोग मान के चलते हैं, जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, जब किसी भी क्लाइंट का हम लोग जब लेआउट क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो मोस्टली ये देखा जाता है कि हमारे प्लॉट के आसपास घर तो बने ही होते हैं, कि फ्रंट में तो नहीं है बट लेफ़्ट राइट एंड बैक में तो होता ही होता है प्लॉट। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि 10 फीट हमारा ये पूरा वॉशरूम का साइज़ है। अगर हम यहाँ से एग्जांपल 4 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं, तो 4 फीट का ऑफसेट लेने पे बचेगा मेरे पास 6 फीट। ठीक है, तो 4 फीट का मैंने ये ऑफसेट ले लिया और 4 इंचेस की मैंने ये वॉल दे दी। तो क्या हुआ, हमारा ये एक ओपन स्पेस निकल आया। अब बात करेंगे इससे होगा क्या। एक चीज़ और है, जब वो एरिया हमारे यूज़ में होना ही नहीं है, जब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ एज ए ओपन स्पेस देना है, तो ठीक है हम उसको 3 फीट भी कर सकते हैं। ये भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरह भी आप लेके चल सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, हम इसको, ये हमारा OTS है तो फिर हम OTS को OTS की तरह ही लेके चलेंगे। ये हो गया OTS, ओपन टू स्काई। क्लियर हो गया। तो अब कहोगे कि इससे बेनिफिट क्या हुआ। इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब हम इस वॉशरूम का जो एरिया है, इसका जो हमारा आएगा वेंटिलेशन का साइज़, वो हम सेंटर से ले लेंगे अप्रॉक्स 2 फीट, 1.5 1.5 फीट ले लेंगे, 3 फीट, दैट इज़ इनफ। या फिर आप 1 फीट भी कर सकते हो, वो भी बहुत है। 2 फीट का टोटल साइज़ ले लो इसका। और यहाँ पे हमने एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दी, इसको डिलीट कर दिया, और इसी लाइन से हम ले लेंगे 1 इंचेस का ऑफसेट लेफ़्ट एंड राइट, और सेंटर की लाइन को हम कर देंगे डिलीट। या फिर आप इसको एज ए सिंबल के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि 0.5 इंचेस का ऑफसेट ले लेते हैं दिस साइड एंड दिस साइड, एंड इसको डिलीट कर देते हैं। ये भी हमारा एक सिंबल हो गया वेंटिलेशन का। क्लियर हो गया कि प्लान को बनाने के साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि हम लोग कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये भी हमको एक्चुअली मालूम होना चाहिए। अब बात आती है कि हमारा अगर ये वॉशरूम है तो वॉशरूम में इन्होंने डोर दिया है क्योंकि बेडरूम से अटैच है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक गैप ले लेते हैं यहाँ से 3 इंचेस का, और एक गैप ले लेते हैं 1 इंचेस का। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, डोर की बात करते हैं। ठीक है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डोर कैसे क्रिएट करते हैं, हम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चलते हैं। डोर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 4.5 इंचेस, देन 1 एंड 1 इंचेस, देन अगेन 1 इंचेस, हम लोगों ने ये डोर का फ्रेम बनाया था, तो हम उसी डोर के फ्रेम को कंसिडर करेंगे। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ से हमारा डोर होगा 1.5 फीट का वॉशरूम का, हम लोग इसको फटाफट मिरर कर देते हैं, और यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये मैं इसलिए जल्दी में बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ से मैंने इसको मूव करा दिया। देन आर्क पे आने के बाद हम लेते हैं स्टार्ट एंड एंगल,
देन यहाँ से हमने स्टार्ट पॉइंट, देन एंड पॉइंट एंड एंगल ले लिए, इसको डिलीट कर दिया। ये हो गया हमारा डोर। और इसको हम यहाँ से सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट ग्रुप, तो हम जैसे क्लिक करेंगे हमारा ये एक ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, ये देखो ग्रुप बन गया। और इसी के साथ हम इसकी एक कॉपी बनाते हैं और एक डोर हम ले लेते हैं जिसको हम बनाएंगे नहीं, हम उसको स्केल करेंगे किसके अकॉर्डिंग, बेडरूम के अकॉर्डिंग। तो मैं 3.5 फीट का बेडरूम का डोर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3 फीट 6 इंचेस बेडरूम का डोर। इसको लेने के बाद हम ऐसे एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, रेफरेंस पे आएंगे और रेफरेंस में हम लोग इसका टोटल लेंथ पिक करेंगे और पॉइंट पे आने के बाद हम इसके टोटल पॉइंट को पिक करेंगे। नाउ दिस डोर इज 3 फीट 6 इंचेस। तो अब डोर है हमारा, तो हम एक काम करते हैं, डोर को यहाँ से हम लोग रोटेट कर लेते हैं आरो एंटर करके। ठीक है ना, जिस पोजीशन पे आपको रखना है, मैं इसको थोड़ा सा मिरर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और कहाँ पे रखना है इसको हम सेलेक्ट करके हम एंटर करेंगे और जिस पॉइंट पे प्लेस करना है उस पॉइंट पे प्लेस कर देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम कर देंगे। और इसका भी आई थिंक में कोई यूज़ नहीं है, इनको भी हटा दो। तो ये हो गया हमारा एक वॉशरूम का डोर। तो प्रोफेशनली वर्क करूँ, हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हुए चलो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 बेनिफिट हो गए। अब बेडरूम में मैंने यहाँ पे जो OTS दिया है, तो अगर मैं 1.5 फीट का लेता हूँ तो इस OTS से होगा क्या कि हम यहाँ पे 1 फीट का बेडरूम की विंडो भी दे सकते हैं। इसका ये भी एक वेंटिलेशन हमको मिल गया और एक वेंटिलेशन हमको मिल गया था वॉशरूम का भी। 1 इंचेस का हम यहाँ से ऑफसेट लेते हैं अप एंड डाउन एंड 0.5 इंचेस का ऑफसेट लेते हैं इसी से हम अप एंड डाउन, और सेंटर की लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। देन ये सिस्टम, ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक उसका विंडो का पोर्शन। तो ये एक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि प्लान को एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाना कि क्लाइंट का स्पेस भी यूटिलाइज हो जाए, उसको मिस यूज ना हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक वॉशरूम दिया है। ठीक है, तो देखो मैंने इस एरिया को कितनी अच्छी तरह यूज़ कर लिया, कि ये तो बहुत रेयर केसेस में होता है कि आप बाहर विंडो दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक वॉशरूम दे दिया। वॉशरूम का साइज़ इन्होंने 6 बाई 6 ही लिया होगा। उसके बाद पूजा घर दे दिया, पूजा घर के बाद इन्होंने लिविंग दे दिया इन्होंने। ठीक है, वॉशरूम इन्होंने जो दिया है बेडरूम के पास, इसका जो वेंटिलेशन है वो भी आपका बाहर के लिए इन्होंने दिया है। ये भी रेयर केसेस में ही होगा, अगर प्लॉट नहीं होगा तो पॉसिबल है, वरना तो मुश्किल है। तो अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हम इसको पहले हम एक वॉशरूम क्रिएट करते हैं 6 बाई 6 का। ठीक है, 6 फीट बाई 6 फीट का हमने यहाँ पे एक वॉशरूम दे दिया। सबसे पहली चीज़, वॉशरूम की जो वॉल की थिकनेस है हम वही लेके चल रहे हैं, पार्टीशन वॉल, एंड एक्स्ट्रा वॉल को हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया। ये हमारा आ गया। ठीक है, वॉशरूम। अब वॉशरूम के बाद इन्होंने डोर दिया है। डोर की लोकेशन है हमारे इस पॉइंट पे, तो हम कुछ गैप लेंगे 6 इंचेस का। यहाँ से गैप लेने के बाद हमारा ये डोर था, देन हम इसे कॉपी करेंगे। बनाने की ज़रूरत नहीं है बार बार किसी भी चीज़ को, मैं बोल चुका हूँ। एंड इसको हम करेंगे मिरर। कमांड की प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतने फास्ट काम करोगे आप जब कमांड आपको पता होगा। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर दिया। चलो, इससे हमारा भी ये भी प्लेस हो गया हमारा वॉशरूम का डोर। अब बात आती है, अगर हम इसको देंगे वॉशरूम को तो इसकी साइड में तो विंडो दे नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे किसी का प्लॉट हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक OTS 3 फीट का और डाल देंगे। ये लो, मैंने 3 फीट का एक OTS और ड्रॉ कर दिया। इसको मैंने यहाँ से एक्सटेंड कर दिया 4 इंचेस के। हम यहाँ पे एक वॉल दे के इसको यहाँ से OTS को क्लोज कर देंगे और यहाँ से हम एक सिंबल यहाँ पे डिज़ाइन कर देंगे। दैन ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा OTS का साइन। अब क्या करना है, वही प्रोसेस, आपको सेंटर लाइन लेके आपको जितने की देनी है वेंटिलेशन, उसका जो साइज़ होगा वो हाफ ड्रॉ कर लेना है। इसी के सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। और इसकी जो लाइन है सेंटर की वेंटिलेशन की 1 इंच का ऑफसेट, देन अगेन हाफ इंचेस 0.5 को अगेन अप एंड डाउन ऑफसेट लेके सेंटर की लाइन को डिलीट कर देंगे। एंड ये सिस्टम हो गया हमारा वेंटिलेशन का। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने दिया है यहाँ पे पूजा घर, क्योंकि वॉशरूम से अटैच पूजा घर वैसे तो बहुत रेयर केसेस में होता है। अकॉर्डिंग टू वास्तु देखें ये भी गलत है।
तो इन्होंने दे दिया है वॉशरूम से अटैच, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए यही रीज़न था कि मैंने वहाँ पे आपका एक OTS डाला था, ताकि वो दूर रहे हमारे उस पार्ट से। ठीक है, तो पूजा घर भी इन्होंने दिया है 6 फीट बाई 6 फीट का। तो ठीक है, तो 6 फीट बाई 6 फीट का हम ये पूजा घर भी ड्रॉ कर लेते हैं। पूजा घर इन्होंने दिया है, और यहाँ से 4 इंचेस का ऑफसेट लेने के बाद हम इस वॉल को यहाँ से क्लोज करेंगे, और इस वॉल का हमारा कोई यूज़ नहीं रहेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि फिर ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एक तरीके से ओपन पार्ट हमारा कहलाएगा। ठीक है, ये हम इसको ओपन करेंगे। आप चाहो तो लोग क्या करते हैं कि एक सेंटर में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके एक सिंबल दे देते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर देते कि हाँ ये हमारा यहाँ से ओपन पार्ट है, इस तरह। तो ये भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास बचा क्या है, लिविंग एरिया। लिविंग एरिया पूरा टोटल जो बचा है वो लिविंग एरिया में काउंट हो गया। लिविंग के पास है हमारा क्या, किचन का पोर्शन, जो 8 फीट की दी है टोटल विड्थ। चलो हम 8 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं। अब देखते हैं कि इसमें हम लोग चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग सीख यही रहे हैं, प्लान बनाना तो हमें ऑलमोस्ट आता है, बट हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हम प्लान्स को में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा किचन का, एंड किचन की वॉल हमें देनी है। ठीक है, हम किचन की वॉल भी ले लेते हैं। चलो मैंने किचन की वॉल ले ली यहाँ पे। अब बात आती है किचन की टोटल विड्थ। इन्होंने देखो किचन और डाइनिंग दोनों साथ में दे दिया है, और स्टेयर्स वहाँ पे ऐड कर दी इन्होंने। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या सोच रहे होगे कि यहाँ पे कुछ है पॉसिबिलिटीज़ कि हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में लिविंग रूम और किचन दे दिया है, और कुछ दिया भी नहीं है इन्होंने पोर्च वगैरह। ऑलमोस्ट साइज़ हमारे पास 40 फीट था। चलो एक बार हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास कितना साइज़ बच रहा है पूजा घर देने के बाद। हमारे पास 12 फीट का आ रहा है ये साइज़। ठीक है, तो 12 फीट का साइज़ हमारे पास इसका आ रहा है, और पूजा घर हम लोगों ने दिया है ऑलमोस्ट 6 फीट का। ठीक है, तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, 4.5 फीट हम लोग ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, देखो कुछ चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं क्लाइंट की नीड के ऊपर। वो कहेगा कि मुझे इतना ही साइज़ चाहिए, तो बात अलग है, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं और एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि काम कैसे करना है। क्योंकि कभी कभी क्लाइंट ये भी कहता है कि पूजा घर आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कुछ और भी तो एक्स्ट्रा चीज़ें दो। तो एरिया को हम लोग यूज़ करना सीख रहे हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे साइज़ हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे टोटल, तो अब साइज़ आ रहा है 13 फीट। ठीक है, 13 फीट में अगर हम यहाँ पे 3 फीट तो छोड़ देते हैं हम सामने से लॉन, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। ये हमने छोड़ दिया लॉन के एरिया। क्लियर हो गया। अब लॉन के एरिया छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, मान लिया हमने ये पोर्शन पूरा हमारा कवर हो गया, किसमें, ये इन्होंने दिया है लिविंग रूम में। अब लिविंग रूम में आ गया, बचा क्या, 4.5 इंचेस की वॉल ले लेते। देखो हमने क्या करा कि सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करी है, कि हमने ये देखा है कि हम स्पेस को यूज़ करें, उसको बर्बाद ना होने दें। तो मैं यहाँ पे लॉन भी दे दिया है क्लाइंट को, देख के वो खुश होगा। लॉन देने का हमारे पास फ्रंट लॉन में एक और बेनिफिट था कि हम किचन के आगे लॉन देंगे, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट लॉन आ गया, और ये हमारा पूरा एक किचन का पोर्शन आ गया। तो अब हम इसको चाहे तो ओपन कर सकते हैं, किचन और डाइनिंग। चलो पहले हम स्टेयर्स पे आते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी यहाँ पे। तो स्टेयर में साइज़ नहीं मेंशन है, कोई बात नहीं। स्टेयर में हम लोग एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि 2.5 फीट की एक स्टैंडर्ड लैंडिंग तो हमारे पास होती है, 2.5 फीट हम मान के चलते हैं। 3 और 3 6 फीट हम ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ से एग्जांपल 5 फीट लेते हैं, चलो कंसिडर करते हैं 5 फीट, तो ये आएगा। और 6 फीट अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो बिल्कुल परफेक्टली हम लोग यहाँ से अटैच, कुछ हल्का सा डिफरेंस है वो अभी हम लोग मैनेज कर लेंगे इसमें। तो अभी अब आप करना क्या है, आपको, आप एक काम करो, इसी की वॉल है। ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि यार ये तो 0.5 इंचेस का डिफरेंस आ रहा है तो हम आगे पीछे कर दे, नहीं। प्लानिंग करनी है, उसमें कॉलम भी मेंशन करना, बीम भी मेंशन करना, तो आपको हर एक चीज़ लेवल में लेके चलनी है। तो मान लो हमारा ये क्या है, इतनी चौड़ाई होगी स्टेयर की। ठीक है,
तो अब बचा क्या है कि हमें सबसे पहले तो देना है लैंडिंग का एरिया। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 2.5 फीट हमने यहाँ से लैंडिंग का पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये आ गया। क्लियर हो गया। एक्स्ट्रा पार्ट हम हटाते हुए चलेंगे यहाँ पे। इसी के सेंटर से हम एक लाइन ले लेते हैं, बाद में हम एक्स्ट्रा ट्रिम करेंगे। अब कितने स्टेप है हमारे? स्टेप है हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो अब करना क्या है इस पार्ट में पहले काम करो, इसको ट्रिम कर दो, देन इसको ट्रिम कर दो, TR एंटर, और यहाँ से ऑफसेट ले लो। हम लोग ट्रेट लेके चल रहे हैं 10 इंचेस का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ से एक और जाएगा हमारा कितना? 10। तो अब देखो मैं यहाँ से एक्सटेंड कर दूंगा और इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और ये जो हमारी जो सेंटर का पोर्शन है हम लोग 0.5 इंच मतलब कि हाफ यहाँ से कंसीडर कर लेंगे, 1 इंच का गैप। इसको डिलीट कर देंगे हम लोग। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और यहाँ से जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस आ रही हैं इनको आपको हटाना पड़ेगा। तो ये हम ट्रिम कर देते हैं, देन ये हम इसको ट्रिम कर देते हैं, एंड दिस वन इज आल्सो ट्रिम। तो ये हो गया हमारा। इसको मैं एक्सटेंड करके ट्रिम कर देता हूँ, ये हो गया। क्लियर हो गया। और ये जो वॉल हमारी आई है, तो एक्चुअली ये वॉल हमारी इसी के लेवल में आएगी, तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो प्लानिंग कोई मुश्किल नहीं है, बस समझने की चीज़ है कि कैसे ड्रॉ करना है आपको, और कुछ नहीं। कहाँ पे क्या चीज़ें आप दे सकते हो, कहाँ पे एरिया आप यूज़ कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एरिया वेस्ट नहीं होना चाहिए, मोस्टली वेस्ट कर देते हैं लोग। फिर हम 10 इंच का ऑफसेट ले रहे हैं ट्रेड का, और जहाँ तक हमारा लास्ट वाला स्टेप था वहाँ तक हम इसको ऐड करा देंगे कुछ इस तरह। ये आ गया। तो हमारी स्टेयर्स भी कंप्लीट हो गई। और स्टेयर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दिखाना होगा यहाँ पे सिंबल कि अप एंड डाउन का कहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। आप अपनी इसकी जो डिज़ाइंस हैं एरो वगैरह के, एनोटेशन वगैरह के, आप इनकी लाइब्रेरी वगैरह बना के अपने पास रख सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक सिंबल, ठीक है। तो आई थिंक अब ये बन गया। तो डाइनिंग और किचन तो ऑलमोस्ट हमारा निकल आया, बचा हमारा लिविंग एरिया का पार्ट। लिविंग एरिया में हम एक काम करते हैं, 6 इंचेस का यहाँ पे हम ले लेते हैं गैप, और हमारा ये जो डोर है हम इसे कॉपी करके ले आते हैं अपने लिविंग वाले पार्ट में यहाँ पे, एंड TR एंटर करके ट्रिम, और एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके अंदर की लाइन भी रिमूव कर दो, और इसको भी रिमूव कर दो, ठीक है। बचा हमारा विंडो का। अब हम क्या करेंगे, ये है हमारा फ्रंट पार्ट, और हम जब फ्रंट पार्ट में विंडो देंगे तो हम किचन की विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। चलो देखते हैं। 2 फीट एंड 2 4 फीट बहुत इनफ साइज होगा हमारा इसका विंडो का। 1 इंचेस अप एंड डाउन, देन 0.5 इंचेस ऑफसेट लेंगे हम इसी सेंटर लाइन से अगेन अप एंड डाउन डायरेक्शन में, और सेंटर लाइन को डिलीट कर देंगे। ये हो गया हमारा विंडो का पोर्शन। क्लियर हो गया। तो हमने इसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दी, और बेडरूम का डोर यहाँ पे रह गया। तो ठीक है, बेडरूम के डोर के लिए भी हम लोग एक काम करते हैं। हमारे पास साइज मेंशन है, गैप हमने यहाँ से एग्जांपल लो, हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ से हमने कॉपी लिया, कॉपी कमांड यूज़ करके हमने उस डोर को वहाँ पे उस पॉइंट पे प्लेस कर दिया, और एक्स्ट्रा पार्ट को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये हो गया हमारा बेडरूम का सिंबल। तो चीज़ों को फास्ट बनाने की कोशिश करो कि आपका जितने ज़्यादा आप कमांड यूज़ करोगे उतनी ही ड्राइंग्स आपकी फास्ट बनेगी इसमें। और अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हम ट्रिम करते हुए चलेंगे, जो मैंने अभी तक नहीं करी थी। ये वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया। अभी ट्रिम नहीं करूँगा मैं, सॉरी, क्योंकि अगर मुझे इसमें हैचिंग वगैरह फिल करना होगी तो हैचिंग फिल करने में दिक्कत आएगी, इसको मैं भी छोड़ देता हूँ।
अब बात आती है हमारा टेक्स्ट का, लेकिन किचन का एक पार्ट रह गया है। किचन का हमारा स्लैब देना है। चलो मैं 2.5 फीट यहाँ से ले लेता हूँ किचन का स्लैब, और यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ। क्लियर हो गया? तो ऑलमोस्ट हो गया। टेक्सटिंग पे आते हैं जल्दी से। टेक्सटिंग में हम लोग empty enter कमांड फॉलो करेंगे। empty enter करने के बाद बेडरूम है और 12x10, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम टेक्स्ट प्लेस करेंगे, बाकी हम डायमेंशन देंगे बेडरूम। और यहाँ पे इसका साइज़ चलो 7 इंचेस लेके चलते हैं, आई थिंक इनफ है। मैच करा के देखते हैं इससे, ठीक है। कलर इफ़ेक्ट वगैरह आप बाद में, क्योंकि मैंने प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले इसको लेयर पे पुट नहीं करा था। यहाँ पे हमारे पास लेयर होती है, तो थोड़ा सा मिस हो गया था पार्ट वो। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप जब भी प्लानिंग स्टार्ट करो तो पहले लेयर क्रिएट कर लो। अभी मैं उस चीज़ को दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेडरूम हो गया, एंड मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। दिस वन इज़ टॉयलेट, हम इसको टॉयलेट का सिंबल दे देंगे, और इसको कॉपी करके हम लाएंगे यहाँ पे, और हर जगह कॉपी कर देंगे। तो क्या था ये हो गया वॉशरूम, ये हो गया ओपन, ये हो गया आपका पूजा घर, ये हो गया लिविंग एरिया, ये हो गया हमारा किचन, डाइनिंग एरिया, फ्रंट लॉन, ये हो गया। तो अब जो जो चीज़ें हमने दी हैं, जो कॉपी करा है, उसको फटाफट हम यहाँ पे रीनेम करते चले जाएंगे। ये हमारा टॉयलेट हो गया, ये हम OTS ओपन टू स्काई डाल देते हैं। एंड ये हो गया हमारा पूजा घर, ठीक है, इसको हम प्लेस कर लेते हैं। एंड दिस वन इज किचन, एंड ये पोर्शन हो गया हमारा डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया लिखने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे हमें सिंबल भी प्रेजेंट करना होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो चीज़ें आप दे रहे हो उनको आपको प्रेजेंट भी करना होगा। देन दिस वन इज लिविंग एरिया एंड फ्रंट लॉन, ठीक है। थोड़ा सा सेंटर में रखो इसको, इस तरह। क्लियर हो गया? ये एक्स्ट्रा लाइन्स हमने यहाँ से रिमूव कर दी, और बस ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक, प्रोफेशनल नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, लेयर वगैरह। एंड इसमें जो लेयर हो गई, इसमें कॉलम लेआउट वगैरह, वो डिटेलिंग मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा आपको 1 बाय 1। अभी सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ कि प्लानिंग कैसे करते हैं। तो अब बात आती है इसमें हैच फिल करने की। तो हैचिंग को करने से पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम सारी वॉल्स को क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। चलो मैंने इसको और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम लेयर, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे लेयर बनी रखी हैं, बस उन्हें हम इंपोर्ट कराते हैं। मैंने LA एंटर करा, LA एंटर करने के बाद लेयर स्टेट मैनेजर में जाना है, इंपोर्ट पे आना है। डेस्कटॉप पे ऑलरेडी हमारे पास लेयर है, ओके। रिस्टोर, मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब करना क्या है, फटाफट वॉल को सेलेक्ट करो और चेक करो कि वॉल की लेयर हमारी कहाँ है। वॉल्स ये आ गई हमारी, ठीक है। वॉल को आप अपने अकॉर्डिंग डार्क या लाइट जैसा रखना हो वैसा आप रख सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलर करेक्शंस वगैरह, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, बताइए मैं क्या करूं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो कॉम्बिनेशंस रखना है आप अपना रख सकते हो वहाँ पे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे जैसे ही मैच कराऊंगा तो मुझे सारी वॉल्स लेयर पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक उस ऑब्जेक्ट से मैच हो जाएगी। तो मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया था स्टार्टिंग में, और मैंने आपको बताया भी था कि जब आप वर्किंग स्टार्ट करें तो लेयर पहले आप बना लें। तो सिर्फ मैं ये एग्जाम्पल लेके चल रहा था, लेकिन मैंने इसको लेयर पे भी डाल दिया जल्दी से। सेकंड आता है हमारे पास टेक्स्ट। तो यहाँ पे चेक करो कि टेक्स्ट का ऑप्शन, वेयर इज़ टेक्स्ट, दिस वन इज़ टेक्स्ट। टेक्स्ट बहुत सारी लेयर है हमारे पास टेक्स्ट की, तो आपको जो बेटर लगे आप ले लो। इसमें
साइट वर्क हो गया, टेक्स्ट हो गया, रेनफोर्समेंट, प्रोजेक्शन, लाइंस, वर्किंग। चलो मैं इसको ले लेता हूँ, इसको मैं मैच कराता हूँ फटाफट। टेक्स्ट टू टेक्स्ट मैच कराएंगे, जल्दी से मैच हो जाएगा। ये हो गया। एंड अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि हमारी जो लेयर है, अगर हम उसके कलर को चेंज करना चाहें वो भी हम चेंज कर सकते हैं बाद में। डोर पे आते हैं तो यहाँ पे चेक करो, आई थिंक डोर की लेयर हमारे पास होनी चाहिए। एनोटेशन डोर, चलो डोर को मैं यहाँ से मैच करा देता हूँ। सारे डोर हमारे एक कैटेगरी में चले जाएंगे। ये हो गए हमारे डोर। नेक्स्ट हम आते हैं विंडोज़ पे। यहाँ पे लेयर में सर्च करो वेयर इज़ विंडोज़, ठीक है विंडोज़ हो गई। और विंडो को भी हम मैच करा लेते हैं। प्लानिंग में यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको एरिया कैसे यूज़ करना है और प्रॉपर वे में आपको हर एक प्लान को क्रिएट करना है। स्टेयर्स की भी देखो एक अलग लेयर होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हम जब वर्किंग ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें आपको दिखाते हैं, इसमें स्टेयर वगैरह की हर एक चीज़ की सेक्शन, रेनफोर्समेंट, साइड वर्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी आप क्या करोगे, चलो मैं ये ले लेता हूँ, दिस वन इज स्टेयर। चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, हाँ ये ठीक है। एरो भी हम चेंज कर सकते हैं, ये मैंने एरो भी चेंज कर दिया। और ये जो वॉल है हमारी स्टेयर की, इसको हम सेम कलर से करेंगे। ये हमारा कुछ देखो थोड़ा सा चेंजेस, ठीक है। तो ये हमारा कुछ देखो थोड़ा सा चेंजेस आ गए। अब हम करते हैं हैच। हैच में हम लोग लेते हैं ANSI 32 एंड एरिया फटाफट पिक करते चले आओ जहाँ पे आपको हैचिंग को मेंशन करना है। तो हैच एंटर करने के बाद हमने पैटर्न ले लिया और अब इसमें हमारे पास एंगल है, ANSI 31 है, ANSI 32 है, हमारे पास 3 पार्ट है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी इसमें फिल करें। अगर आप देखोगे लोग मोस्टली कलर फिल करते हैं, डिफरेंट होता है, बट आर्किटेक्चर में क्या होता है कि कुछ लोग पैटर्न वगैरह फिल करते हैं, उनके मटेरियल को शो कराते हैं। तो ये देखो मैं यहाँ पे इसके पैटर्न को फिल करता हूँ। कभी कभी देखो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है फिल करने में। होता क्या है कि कुछ एरिया ओपन होता है, कुछ एरिया क्लोज होता है, तो समझ में नहीं आता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है बाउंड्री को। चलो अगर हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आते हैं इसको और यहाँ से हम जरा इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, रिमूव कर दो यहाँ से, थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। देखो ये पूरा एरिया हो गया हमारा माइनस, ऐड हो गया ना। देखो ये पूरा एरिया हो गया हमारा माइनस, इसमें काम करना होता है, ऐड हो गया ना उसमें। इसलिए बहुत ध्यान से इसमें काम करना होता है। अगेन एच एंटर। और ये पार्ट, ये इसका मतलब क्या हुआ, और ये पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ वो फिल कर रहा है, दैट मीन्स कि हमारा कुछ पार्ट वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर ओपन है, इसलिए वो दिक्कत कर रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे लेआउट को। इसको मैंने, अब देखो कभी कभी ये होता है कि सिस्टम को मैंने, अब देखो कभी कभी ये होता है कि सिस्टम भी हमारा हैंग कर जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने यहाँ पे एक एक 1 बाय 1 सारे हैचिंग्स को कंप्लीट कर लिया है और हैचिंग की हमारी प्रॉपर लेयर भी हो गई। तो अब हमारा काम क्या बचता है कि अब इसमें हमें बेड वगैरह प्लेस करना है। ये काफ़ी टाइम टेकिंग पार्ट है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि फिर मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा ना तो मैं इसको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि एक अच्छा सा बेड का मॉडल कैसे लेके आना है इसमें, और बाकी सारे वॉशरूम को सिंबल वगैरह कैसे प्लेस करने हैं। वैसे तो नॉर्मल ADC ऑप्शन होता है, आप ADC में जाइए और यहाँ पे आपको डिज़ाइन सेंटर में होम का ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ से बेड, डाइनिंग सेट, सोफ़ा वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। आपने डाइनिंग सेट लिया एंड इसको यहाँ से रोटेट करा लिया। रोटेट कराने के बाद आपने इसको जहाँ पे रखना है वहाँ पे मूव करा लिया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बस एक ऐसी रफली आइडिया लेके इसको मैं यहाँ पे कलर इफेक्ट चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे
हर एक चीज़ को देखो बहुत ही परफेक्टली प्लेस करना है आपको कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं इसकी। लाइक अगर हम बात करें इसमें किचन का, तो किचन में हम आएंगे तो हमने गैस वगैरह ले लिया, सिंक ले लिया, तो आपको जहाँ जहाँ रखना है आप वो वहाँ पे चीज़ें रख सकते हो। गैस को हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे एंड ये साइड एंड मूव करके हम जहाँ पे रखना चाहेंगे, हमारा है यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स है, यहाँ पे रखेंगे और इसके जो कलर है, जो उसकी प्रॉपर्टी हम मैच करा देंगे। ठीक है। लिविंग एरिया में क्या था हमारा, लिविंग एरिया में हमारे पास सोफ़ा वगैरह था। चलो ठीक है, ADC एंटर करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे हाउस में। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 2 सीटर है सोफ़ा, 3 सीटर सोफ़ा है एंड टेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से नॉर्मली प्लेस कर लेता हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जब हम लोग वर्किंग सबमिशन ड्राइंग बनाते हैं ना, तो उस ड्राइंग में एक अलग से एक लेआउट क्रिएट करा जाता है और उस लेआउट का नाम क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड ए फर्नीचर लेआउट। ठीक है, तो फर्नीचर लेआउट हम लोग बस एक अभी रफली दे रहे हैं, एक आइडिया ले रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 सीटर सोफ़ा होगा या 3 सीटर सोफ़ा होगा। बट देखा जाए इसका एक प्रॉपर एक साइज़ हम लोग लेके चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसको प्लेस करते हैं। तो अभी तो हमने खाली कंसिडर कर लिया कि हाँ ठीक है यार, यहाँ पे सोफ़ा है, यहाँ तो सोफ़ा डाल देंगे। बट फर्नीचर लेआउट में क्या होता है कि एक फर्नीचर की कंप्लीट डिटेल मेंशन करी जाती है, जो कि अभी हमने इसमें मेंशन नहीं करी है, क्योंकि हम सिर्फ यही आज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा प्लानिंग का पार्ट कैसा होता है। अब बेडरूम में आते हैं, तो बेड है यहाँ पे, तो ठीक है, आप ADC, यहाँ पे बेड हमारे पास ऑलरेडी है, बेड की लोकेशन इन्होंने इस साइड रखी है, तो इसको मैं यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो मैं कॉपी कर रहा हूँ उसी की बेसिस पे आप भी डिज़ाइन करो, आपकी जो लोकेशन होगी परफेक्टली बेड की, आप उसी के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे इसमें। ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे मेरा बेड है, इसको भी मैं यहाँ से मैच करा देता हूँ अदर सिंबल से, उनकी प्रॉपर्टी से मैच करा दूँगा। एंड लास्ट में हम आते हैं वॉशरूम में, और वॉशरूम का हाउस डिज़ाइन में मिलेगा ऑप्शन एंड टॉयलेट एंड सिंक देना चाहो तो दे दो, स्पेस हो अगर आपके पास। लोकेशन पॉइंट कहाँ पे देना है, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ ऑर्थो ऑन करके, एंड इसको मैं यहाँ से ऑर्थो ऑफ करके ही मूव करा लेता हूँ। और अगर आपके पास सिंक आप देना चाहते हो, स्पेस है आपके पास, तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप इसको रोटेट करा लो, आरो एंटर करके कुछ इस तरह एंड स्केल कर लो, जहाँ पे रखना है और वहाँ पे प्लेस कर लो। तो ये हो गया हमारा सिंक का पोर्शन। टेक्स्ट में थोड़ा साइड में कर देता हूँ और इसको भी मैं मैच करा देता हूँ अदर कंपोनेंट से, कुछ इस तरह। तो अब लग रहा है कि हाँ कुछ हम लोगों ने ड्राइंग बनाई है, देखने में भी लग रहा है काफ़ी अच्छा। कलर कॉम्बिनेशंस भी हमने इसका आपको इसके बहुत परफेक्टली लेके चलना है। एक वॉशरूम और रह गया, चलो उसको भी हम लोग फटाफट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करेंगे और दिस साइड, एंड इसको यहाँ से कॉपी करेंगे हम लोग और यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, अब आता है डायमेंशंस का। तो डायमेंशंस में हमें करना क्या है, सेटिंग्स तो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब हमें करना क्या है, बस इसको मेंशन करना है। तो आप देखो डायमेंशंस की लेयर यहाँ पे कहाँ पे है, आप चेक कर लो, डिम डायमेंशंस। ओके, तो अब मैं जितनी भी हैं वो सारी डायमेंशंस पे डालूँगा, डिम पे। वेयर इज डायमेंशंस। ठीक है, अब लीनियर पे हम आएंगे और जितनी भी डायमेंशंस हम प्लेस करेंगे वो ऑलरेडी हमारी उसी लेयर में ही प्लेस होंगी, हमको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक छोटा सा पार्ट हमारा था कि बेसिक प्लानिंग करने के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। इसकी लेंथ और विड्थ हमने यहाँ से टोटल साइज मेंशन कर दिया। लिविंग एरिया हम यहाँ से इसका साइज़ हम देंगे कि कितना है, ये आ गया। किचन भी हो गया हमारा और ये पार्ट भी हो गया। इस तरह हमारा वर्किंग होती है। बचा क्या है
विंडो का पार्ट आपने शायद ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे विंडो हमारी मिस हो गई थी, तो चलो मैंने यहाँ पे विंडो भी दे दी। तो डायमेंशंस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लो, आपको जहाँ पे जो जो चीज़ें जो डायमेंशंस आपको प्लेस करनी है आप उनको 1 बाय 1 आप उनको शो करा सकते हो ड्राइंग में कि क्या क्या साइजेस आपने मेंशन करे। OTS है हमारा 6 फीट एंड लेंथ विड्थ हमारी टोटल है 6 फीट बाई 3 फीट, इस तरह। और अगर हमारा जो फर्स्ट फ्लोर का एरिया है उसमें सिर्फ बालकनी का पोर्शन रखना, आपको किचन का पोर्शन हटाना है, करना क्या है कि आपको बस ये पूरा का पूरा प्लान कॉपी करना है यहाँ से इस साइड में, और कॉपी करने के बाद आपको इसमें जो किचन का पार्ट है वो रिमूव कर देना, बाकी हमारा बालकनी का पोर्शन कहलाएगा। तो अभी तो हम लोगों का काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, बल्कि इतना फास्ट एक्सप्लेन करने के बाद भी, और अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, उनको भी हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है आप लोगों को कि सबमिशन ड्राइंग जब आप लोग बनाना स्टार्ट करो तो उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और क्या क्या उनके मेन पॉइंट होते हैं डिज़ाइनिंग के। तो अभी तो सिर्फ मैंने लेआउट बनाया है, और अगर मैं आपको वर्किंग ड्राइंग दिखाऊंगा ना तो आप कहोगे कि अरे बाप रे ये तो बहुत ही टिपिकल है। ये देखो ग्रिड लेआउट मैंने अभी क्रिएट नहीं करा है, डिटेलिंग अभी मैंने इसमें मेंशन नहीं करी है, कॉलम्स मैंने नहीं मेंशन करे हैं इसमें अभी, और आपकी जो टैगिंग है वो टैगिंग हमने इसमें मेंशन नहीं करी है इसमें, ठीक है। 1 बाय 1 आपको मेंशन करना पड़ती है। डोर विंडो के शेड्यूल्स अभी मैंने मेंशन नहीं करे। तो मैं एक ही टॉपिक लेके आऊँगा वीडियो में और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। एक वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसमें कि ग्रिड लेआउट कैसे बनाते हैं, ये मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊँगा। तो आज का आई थिंक काफ़ी हो गया कि कैसे आपको यहाँ पे एक फ्लोर प्लान क्रिएट करना है बेसिक कमांड के थ्रू, लेयर का यूज़ करके, एंड उनको टेक्स्ट वगैरह का प्लेसमेंट, कलर प्लेसमेंट कैसे करना है, सिंबल्स हमें कैसे रखने हैं इसमें। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कलर करेक्शंस रख सकते हो, डजंट मैटर, आप कोई भी लेयर बनाओ उसमें पुट कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एरिया के साथ। फ्लो प्लान का जो एक नया एरिया हम लोग एज्यूम करेंगे उसमें हम लोग डिज़ाइन करेंगे, और कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे इसमें। थैंक यू।